नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानलेभ्यो नमस्तु चन्द्राकर्मदिगणभ्य तपस्तेजमयं दिव्यं सर्वतिर्परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। प्रिय श्रोतागण, संपूर्ण ब्रह्मांड के संपूर्ण धर्म के लोगों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन पारसी, जितने भी धर्म हैं सब के लोगों, आप सभी मेरे सियाराम के स्वरूप हैं। मैं सीताराम के स्वरूप जानकर आपको आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और आपको ले चलता हूँ श्री रामचरितमानस में गोते लगाने के लिए। भगवान कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूँ तुम्ही पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। सबरी जी से अपनी नवधा भक्ति भगवान कहते हैं। हे सबरी, 9 प्रकार की भक्ति है। जैसा कि मैंने नवधा भक्ति पिछले भाग में आपको बताया है। और जब भगवान को सबरी का भक्ति पसंद आ जाती है, सबरी की भक्ति को भगवान मान लेते हैं, तब कुछ कहते हैं कि हे सबरी, जाओ मैं तुझे संसार की सारी प्रकार की भक्ति देता हूँ। कारण जानिए, सबरी को अपनापन था भगवान से। सबरी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी, न जप जानती थी, न तप जानती थी, न जोग जानती थी, न ध्यान जानती थी, कुछ भी नहीं। सबरी तो आश्रम में केवल राह बुहारा करती थी और सबरी के गुरु ने कहा था कि एक दिन राम आएंगे और इंतजार करती थी अपने राम का। मैंने आपको पिछले भाग में बताया है कि भगवान को जितना अपनापन प्रिय है उतना कुछ भी नहीं, जप जोग तप ध्यान कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान से अपनापन कीजिए और सबरी बन जाइए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहाँ वाल्मीकि, जो कि कभी करुणाकर बोधिसत्वों के नाम से जाने जाते थे। वे एक अंगुलीमाल डाकू भी थे, जिनका काम था जंगल में आने वाले जितने भी लोग होते थे उनको काट कर फेंक देना और उनकी अंगुली का माला बना लेना। इसलिए पाप इतना बढ़ गया था कि अंगुलीमाल से सीधा नाम जाप ही नहीं हो रहा था। बस मरा मरा कहकर वाल्मीकि यानी अंगुलीमाल वाल्मीकि बने और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। तो सीधा नाम अगर ले लें तो फिर क्या हो सकती है। हम चलते हैं शिव पार्वती संवाद में, जिसको मैंने कल देव ऋषि नारद जी की स्थिति को आप देखा कि देव ऋषि नारद जी के साथ क्या घटना घटी। आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी,
कहूँ नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचारी। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। भगवान अजीबो गरीब चीज है। ये करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक क्या कर देंगे कहना मुश्किल है। देव ऋषि नारद जी एक मुनि जिनके बैराग को भुला दिए, उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में इन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। पता नहीं भगवान ने अजीबो गरीब धरती बनाई है। जब आप आध्यात्म में गोते लगाएंगे तो लगेगा कि सारा दुनिया पागल है। ये क्या कर रहा है? खाता है, पीता है, सोता है, कपड़े खरीदता है, शौक ऐश मौज करता है, शौक करता है, गाड़ी चलता है, हवाई जहाज पर चढ़ता है। लेकिन जो इस सारे ब्रह्मांड का हाकिम है श्री राम, उनकी आराधना क्यों नहीं करता है? क्योंकि सारा चीज तो उन्हीं का है। अरे एक मालिक का नौकर हमेशा मालिक के तरफ देखते रहता है कि मालिक का आदेश क्या हो, उसका पालन करें। लेकिन ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक की तरफ कोई नहीं देख रहा है। अपने घर में सब कुछ सजा बजा कर, अगर मिठाइयाँ भी लेता है भगवान को चढ़ाने के लिए तो घर के लोगों की गिनती करके मिठाई चढ़ाता है। अरे तो घर वाले तो मिठाई खा लिए, भगवान क्या खाए? जरा सोचिए, विचारिए कि दरअसल में भगवान के प्रति आप कितना अपनापन रखते हैं। लक्षण सब विचारी उर राखे। देखिए नारद जी को, कछुक बनई भूप सन भाखे, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। मुनि का सब कुछ भगवान ने एक लड़की को पेश करके एक नए लोक की रचना करके बिगाड़ दिया। आखिर आदमी, आखिर इंसान इतना अपने आप को भूलकर किसी के पीछे क्यों चला जाता है? क्यों न भगवान के चरण कमल को पकड़ लें ताकि पीछे चलने का ही कला ही बंद हो जाए। आज स्त्री बना, कल पुरुष बनेगा, उसके बाद फिर कभी किसी जोनी में मच्छर, आज स्वस्थ है, कभी कोई जीवन आता है तो फिर पूरे जिंदगी अस्वस्थ। क्यों नहीं इसको, इस चक्र से छूटने के लिए श्री हरि का भजन करें।
सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। देखिए नारद जी ने राजा से बनाकर कुछ बात बोले। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करूं जाई सोई जतन विचारी, जेहि प्रकार मुहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरण कर ले। इस समय जब तब से कुछ भी नहीं हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? भगवान की माया क्या कर सकती है। देव ऋषि नारद जी का हालत देखिए। मंगल भवन मंगलहारी वहाँ सहित जय जपदुरारी, मंगल भवन मंगलहारी वहाँ सहित जय जपदुरारी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलों की रीझै कुंवरी, तब मैं ले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर फिदा हो जाए और तब जयमाला मेरे ही गले में डाल दे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपदपुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपदपुरारी। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गरु गहरू अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। अपने काम वासना की पूर्ति के लिए भी नारद जी भगवान से अब उनका रूप मांगते हैं, सुंदरता मांगते हैं। भगवान से सुंदरता मांगू काम वासना के पूर्ति के लिए, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहुविधि विनय किन तेहि काला, प्रगट प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुराने, हो यहीं काजुहिए हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा के ही हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ऊही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, अब मेरी काम वासना जग गई है, उस लड़की को देखकर आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, मुझे आपका रूप चाहिए। माने गलत ही करेंगे तो आप ही का रूप लेके वरमाला डलवाएंगे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा,
निज माया बल देखी विशाला, हिये हंसी बोले दीन दयाला। लेकिन भक्त बड़ा चतुर हैं। अंत में देव ऋषि नारद जी को समझ में ये बात आ रही थी कि मैं किसी लड़की के मोह जाल में फंसता जा रहा हूँ। तो उन्होंने भगवान से कहा, हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ भगवान। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे ही मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जे ही पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जे ही जपत पुरारी। जे ही विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। होई हम करब न आन, कछु बचन न बिखा हमार। हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी। नारद जी अपना हित चाह रहे हैं। कुपत मांगे रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहि मुनि जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधिहित तुम्हार मैं ठयऊ, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे जोगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ मांगे, मिष्टान मांगे, खाने के लिए कुछ ऐसा चीज़ मांगे जो उसे नहीं खाना चाहिए, तो डॉक्टर वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, यानी वासना तेरे ऊपर सवार हो गई है मुनि। अभिमान का ब्रिज तो था ही, अब लड़की के मुंह में तू फंस गया है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा कि तुम उसके जाल में फंस जाओ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूर्ख हो गए थे कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। सारे राजा भी माया के बनाए हुए थे। मुनि मन हर्ष रूप अति मोहे, मोही तजिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी दूसरे को नहीं वरेगी, वरण नहीं कर सकती। मुनि हित कारण कृपा निधाना, निज कुरूप न जाई बखाना।
मुनिहित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानई सबही सिरनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उसे ऐसा कुरूप बना दिया था कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद पुरारी। रहे तहाँ दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी ठेऊ। वहाँ दो शिव जी के गण ही भी थे। वे सब वेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौज मस्ती में थे। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपद पुरारी। अब नारद जी की क्या दशा होती है, हम अगले भाग में इसकी चर्चा करेंगे। प्रिय श्रोतागण, आप को श्री रामचरितमानस की कथा को सुनाते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है और मैं आशा करता हूँ कि आप भगवान के चरित्र से बहुत लाभान्वित होंगे और ये श्री रामचरितमानस निरंतर मेरे गुरुदेव की कृपा से चल रही है और चलेगी। मेरे गुरुदेव की कृपा के कारण ही आज सारे काम से मैं निवृत्त होकर अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा में लगा हूँ। मुझे आशा है कि इसमें विश्व कल्याण की भावना निहित है। आज इस कलयुग काल में जिस तरह से लोगों के पास समय नहीं है, समय का अभाव है, जिसके कारण मेरा शॉर्ट्स वीडियो भी आपके पास तक जाता है, जिसमें संक्षेप में आपके कल्याण के लिए बहुत सारी बातें बताई जाती है और श्री रामचरितमानस का ये विस्तृत वीडियो जो कि आप देखते हैं, सुनते हैं, इसके माध्यम से आप अपने ज्ञान वर्धक समय का उपयोग करके ज्ञानवर्धक लाभ उठा सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम जीव जपि जागहि जोगी, विरत विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवी अनुपा, अकथ अनाम है नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच जगत से भली भांति छूटे हुए वैरागवान मुक्त जोगी पुरुष इस नाम को जपे को जीव से जप कर तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से अधिक अनुपम अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है और
नाम, जैसे संसार में किसी के नाम के लेते ही वो व्यक्ति आपके सामने होता है, वह किसी दूसरे भी तरफ मुखातिब है तो भी नाम सुनते ही वह आपकी ओर घूम जाता है। उसी तरह से भगवान भी अपने नाम का अनुसरण करते हैं। भगवान एक बार बजरंगबली को, श्री हनुमान जी को शिक्षा देने के लिए एक कुष्ठ रोगी का वेश धारण कर शौच क्रिया के लिए बैठ गए और वे नाम जप किया कर रहे थे। तत्क्षण श्री हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि अरे मेरे भगवान का नाम यह कुष्ठ रोगी ले रहा है और शौच क्रिया के समय ले रहा है। श्री हनुमान जी को यह बात अच्छी नहीं लगी, आए और उसे एक प्रहार जमा दिया। फिर भी वह कुष्ठ रोगी हंसते हुए वहां से चला गया, शौच क्रिया से उठकर चला गया। हनुमान जी सोचने लगे, अरे इस व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि भगवान की प्रबल माया थी जो हनुमान जी को विचार करने का मौका नहीं दिया। जब श्री हनुमत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा कि हे नारद, हे हनुमत, मेरा नाम तो पवित्र है, उसे कभी भी किसी समय लिया जा सकता है। तब हनुमान जी को ध्यान आई, अरे ये तो स्वयं प्रभु श्री राम थे। इसलिए हमारा कल्याण हर क्षण हो सकता है। ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें हमारा कल्याण नहीं हो, क्योंकि भगवान मन रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं और मन को ही शुद्ध करने के लिए, तन को नहीं, मन को शुद्ध करने के लिए यह श्री रामचरितमानस का श्रवण आवश्यक है। आगे आपकी मर्जी, आप जैसा सोचिए। जय सिया राम। फिर मिलते हैं अगले अध्याय।